25,000 में एक घर को मैनेज करना सुन के थोड़ा अजीब लगा ना? हाँ, मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं है। जरूरत है बस थोड़ा सा नोट डाउन करने की, थोड़ा सा गहराई से सोचने की कि कहाँ हम पैसे वेस्ट कर रहे हैं, किन चीजों पे ज्यादा खर्च कर रहे हैं, कहाँ से पैसे बचा सकते हैं, कैसे सेव कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे। ईश्वर की कृपा है, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आज हम बात करने वाले हैं पैसों से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड। क्या हम 25,000 में अपने घर को मैनेज कर सकते हैं? अगर फैमिली में 4 फैमिली मेंबर्स हों, 2 बच्चों की स्टडी हो, तो क्या हम पैसे सेव भी कर सकते हैं? किस तरीके से खर्च करें ताकि हम पैसे बचा भी लें, पूरा खर्च भी कर लें और मंथ के एंड तक आते आते हमारे हाथ में कुछ पैसे हो। ऐसा ना हो कि महीने के 15 दिन गुजरते ही हमें पैसे मांगने पड़ जाएं। तो जवाब है हाँ, ऐसा हो सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। $25,000 के बजट में घर, हाउस रेंट 3,000 रुपए, ग्रोसरी 3,000 रुपए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पूरे महीने का 1,500 रुपए। वैसे ये इतना नहीं लगता है, इसमें से बच जाते हैं 200 से 300 आराम से, थोड़ा सा मैनेज करके चलेंगे तो। गैस का खर्चा 950 रुपए, इसमें भी 200-300 आराम से बच जाते हैं क्योंकि पूरे महीने में एक सिलेंडर नहीं लगता। एक सिलेंडर आराम से 2 से 2.5 महीने निकाल देता है। फिर उसके बाद है दूध का 2,500 रुपए। बिजली का बिल वैसे मुझे ये नहीं देना पड़ता है, लेकिन अब अगर आपको बिजली का बिल और पानी का बिल अगर आप दे रहे हो तो आप ये भी ऐड ऑन कर सकते हो। उसके बाद है मोबाइल का 750 रुपए का। स्कूल की फीस 4,000 रुपए, दो बच्चों की। स्कूल की फीस 4,000 रुपए 2 बच्चों की। ट्रांसपोर्ट का खर्चा 1,000 रुपए। मेडिकल 1,000 रुपए। ये वो मेडिकल है जो कभी कभी बच्चों के खांसी जुकाम हो गया या हमें कभी सर दर्द बुखार वगैरह, तो इसका मैं महीने का बजट निकाल के रखती हूँ 1,000 रुपए। कभी इसकी जरूरत पड़ भी जाती है, कभी ये बच भी जाते हैं। फिर है शॉपिंग 1,000 रुपए मैं हर महीने शॉपिंग का अलग से निकालती हूँ। फिर उसके बाद है बच्चों के एक्स्ट्रा खर्चे, जैसे कभी बच्चे आइसक्रीम की डिमांड करते हैं, कभी पिज्जा की, कभी चॉकलेट की, तो उन सब में 1,000 रुपए अलग से। 300 रुपए एक्स्ट्रा निकालो, जो कभी कोई सफाई वाला आ गया या कभी हमारा दिल करता है कि कभी किसी को कोई चीज लेके दे दें, तो उन सब के लिए 300 रुपए एक्स्ट्रा निकालो। तब भी इन सब का अगर हम टोटल करेंगे ना, तो टोटल बनेगा 20,000 रुपए। इन सब का टोटल करने के बाद बनता है 20,000 रुपए। तब भी हमारे पास 5,000 रुपए बचते हैं। इन 5,000 रुपए का मैं क्या करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो आप ऐसे इस तरीके से मैनेज करना, वरना जैसा आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग सूटेबल हो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। इनको मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ। 1,500 रुपए एक जगह पे, 1,000 अलग से निकालती हूँ, 2,000 रुपए अलग से निकालती हूँ और 500 रुपए अलग से। अब ये 1,500 रुपए वो है जो हमें मार्च अप्रैल में बच्चों के एडमिशन के टाइम एक्स्ट्रा खर्चा देना पड़ता है। वो अगर हर महीने थोड़ा थोड़ा निकालेंगे तो मार्च अप्रैल के टाइम में हमें एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे और किसी से उधार भी नहीं मांगना पड़ेगा। उसके बाद है ये 1,000 रुपए। जैसे हम छोटी मोटी चीजें लेते हैं, वॉशिंग मशीन हो गई, फ्रिज हो गया, ऐसा सामान जिनको हम एक साथ पेमेंट नहीं दे सकते, उसके लिए ये EMI या आप RD भी करवा सकते हो। अगर आपको कोई EMI नहीं भरनी पड़ रही तो ये पैसे उस तरीके से सेव हो सकते हैं। उसके बाद है ये 1,000 2,000 रुपए, ये मेरे दोनों बच्चों के अकाउंट में सेव। उसके बाद ये 500 रुपए इन सब बजट के अलावा ये 500 रुपए एक्स्ट्रा पर्स में रखती हूँ
ताकि कभी भी अगर इन खर्चों के अलावा कहीं जरूरत पड़ जाए तो ये काम आ जाए। इस तरीके से बजट लिखने के बाद फिर आप इस तरीके से करें कि एक साथ पेमेंट जितनी ज़रूरत पड़ने वाली है वो एक साथ निकलवा के अकाउंट में से इस तरीके से अगर आप सेव करेंगे ना, जैसे जब जिन पैसों की ज़रूरत पड़ी आप इनमें से निकाले और दिए, तो इससे क्या होगा, एक तो आपके पास पूरा हिसाब किताब होगा और दूसरी बात आपको फिर कभी नेटवर्क की प्रॉब्लम हो या कहीं हम पेमेंट नहीं कर पाते तो उन सब का भी झंझट नहीं होगा। ठीक है। और ये कार्ड जब आप शुरुआत कर रहे हो, आप बिगनर हो, तो ये कार्ड आपके लिए बहुत हेल्प करेंगे अपनी मनी को मैनेज करने में और अपने बजट को प्लान करने में। मैंने जो भी बजट आपके साथ शेयर किया है, इस लिस्ट के अकॉर्डिंग अगर आप भी अपने मंथ का बजट बनाएंगे, इस तरीके से खर्च करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपके पास भी पैसे सेव होंगे, आप बचा भी लेंगे और अगर आपके ऊपर एक्स्ट्रा खर्च भी आए तब भी आप मैनेज कर सकते हो। स्टार्टिंग में ये आसान नहीं होगा, मेरे लिए भी नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जब आप 3 से 4 महीने तक इस शेड्यूल को कंटिन्यू रखेंगे ना, तब आपको इसकी वैल्यू समझ में आएगी कि वाह, कितने अच्छे तरीके से अब मैं पूरे घर को मैनेज कर सकती हूँ, पूरा खर्च मैनेज कर सकती हूँ। और हाँ, इसके साथ कुछ ऐसे टिप्स मैं आपको दे रही हूँ, उनको जरूर फॉलो कीजिएगा, वो भी आपके लिए बहुत हेल्प करेंगे। नोट डाउन कीजिए, अपना हर खर्चा नोट करें। आज आपने अगर 1 रुपया भी कहीं खर्च किया है तो घर आके डायरी में लिखे कि हाँ, आज मैंने 1 रुपया वहां खर्च किया, 10 रुपए का मैं ये सामान लेके आई। तो धीरे धीरे मंथ के एंड तक आपको पता होगा कि इस महीने मैंने कितना खर्च किया। दूसरी टिप्स, चाहत और जरूरत दोनों में फर्क समझें। कोशिश करें कि चाहत वाली चीजों को डिले करें। इस टाइम सिर्फ जो जरूरत की चीजें हैं ना, उन्हें खरीदें, थोड़ी बहुत चाहत पूरी करें। तीसरा टिप्स, घर के काम खुद से कर लें, जैसे झाड़ू, पोछा, बर्तन, सफाई, ये सब आप अगर खुद करेंगी ना, तो सफाई वाले के पैसे भी आपके बच जाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फालतू के लोन और किस्तों से बचें। अगर आप बेतुकी चीजों के ऊपर लोन लेंगे और अगर उनकी किस्तें भरते रहेंगे तो फिर आप पैसे सेव नहीं कर पाओगे। इस शेड्यूल से मैंने बहुत कुछ सीखा है, मैं इम्प्लीमेंट भी करती हूँ और उम्मीद है अगर आप इस शेड्यूल को इम्प्लीमेंट करोगे, उसके अकॉर्डिंग अपना काम करोगे, अपने बजट को प्लान करोगे, तो ये वीडियो आपके लिए भी बहुत हेल्प करेगी। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्प आउट रहने वाली है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। जय हिंद।